मैंने कभी सोचा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ अभी भी वही करेंगे जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ 2 दिन पहले किया था। अभी एक बड़ी अपडेट आ रही है इंडिया और अमेरिका के बीच, लेकिन काफी यूट्यूबर्स और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर अपना जजमेंट दे देते हैं बिना पूरी न्यूज को समझे हुए। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को जो फाइनेंशियल एड मिली थी वो एकदम से रोकने का डिसीजन लिया। यूएसए एड जो एक यूएस डिपार्टमेंट है वो दुनिया भर के गरीब देशों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये फाइनेंशियल एड डायरेक्ट डॉलर्स की फॉर्म में होती है। न्यूज आई तब इंडिया के कई यूट्यूबर्स और न्यूज आउटलेट्स ने ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए जिसमें ये कहा गया कि ट्रंप ने ये डिसीजन इंडिया के प्रेशर में लिया। कुछ तो ये भी क्लेम कर रहे थे कि जयशंकर जी ने ट्रंप के इनॉग्रेशन पे उनसे कहा था कि बांग्लादेश की फाइनेंशियल एड रोकी जाए, लेकिन अब जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो क्लियर कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं था। ट्रंप ने ये डिसीजन अपने आप लिया, इंडिया के प्रेशर में आकर बिल्कुल भी नहीं लिया। एक और नई अपडेट्स के मुताबिक ट्रंप ने इंडिया के लिए भी कुछ ऐसा ही एक्शन लिया है। यूएसए एड के रिलीज के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया के एंटिटीज को मिल रही थी वो अब पूरी तरह से सस्पेंड कर दी गई है। मतलब अब इंडिया को यूएसए से कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट्स या एड्स या कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ भी नहीं मिलने वाला। जरूरी है समझना कि इंडिया को डायरेक्टली फंड्स नहीं मिलते थे। अगर इंडिया इतना इंपॉर्टेंट होता तो ये फंड्स रुकते नहीं। ट्रंप का ये डिसीजन उनके अपने फिस्कल पॉलिसीज का हिस्सा है। यूएसए की जीडीपी अराउंड $29 ट्रिलियन है, लेकिन उनका नेशनल डेप्ट अराउंड $36 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। मतलब उनका डेप्ट उनकी जीडीपी से भी ज़्यादा है। इसलिए ट्रंप ने अपने गवर्नमेंट के खर्च को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। सिर्फ फॉरेन एड ही नहीं बल्कि अपने इंटरनल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की फंडिंग भी कट कर दी गई है। तो बांग्लादेश, इंडिया और बाकी देशों की फंडिंग रोकना एक स्ट्रैटेजी है जिसमें ट्रंप अपने डेप्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं। इसमें इलीगल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स को रोकना और उनके देश वापस भेजना ये सब इंक्लूडेड है। बात करते हैं कि ये फंड्स कहाँ जा रहे थे। यूएसए से जो फाइनेंशियल एड आ रही थी वो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाती थी। ये फंड्स एनजीओस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के थ्रू इंडिया में स्पेंड किए जा रहे थे। ये ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में काफ़ी सोशल वेलफेयर का काम भी कर रही थी। और पाकिस्तान जैसे देशों की गवर्नमेंट को जो फंड्स मिलते हैं वो डायरेक्टली एड के रूप में होते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा नहीं होता। लेकिन इंडिया को डायरेक्टली ऐसे फाइनेंशियल एड नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया खुद एक डोनर नेशन है जो दूसरे देशों को फंडिंग देता है। बल्कि इंडियन गवर्नमेंट बजट में भी कई देशों के लिए फाइनेंशियल एड एलोकेट करेगी। ये भी कहा जाता है कि यूएस एड का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है दूसरे देशों में रेजिम चेंजेस या इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में, और उनके पास CIA का भी इन्फ्लुएंस होता है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि बांग्लादेश में जो रेजिम चेंज हुआ है उसमें भी यूएस एड का रोल था, और इंडिया में भी ऐसे कुछ अटेम्प्ट्स हुए थे लेकिन वो फेल हो गए। फाइनेंशियल एड यूएस से बांग्लादेश और इंडिया को रोक दिया गया है, वो डोनाल्ड ट्रंप का अपना डिसीजन है, ना कि किसी देश के प्रेशर में लिया गया डिसीजन। अब ये देखना होगा कि ट्रंप की ये पॉलिसी आगे चल के किस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करती है। क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी मूव है या फिर फ्यूचर में और कंट्रीज को भी इस तरह के डिसीजंस का सामना करना पड़ेगा? ये सब आने वाले टाइम में ही क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आप किस एंगल से देखते हैं इस डिसीजन को? आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद।